तो अभी फ्रेम में मेरे पास खड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स। तो मेरे पास खड़े हैं उसके सेकंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एंड फर्स्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा प्लस एंड डेल्टा वेरिएंट की। तो डेल्टा वेरिएंट आता है आपका बेस के बाद और डेल्टा प्लस आता है उसके बाद। और बात करूँ दोनों वेरिएंट के प्राइस की, तो डेल्टा प्लस आपको पड़ती है 8,45,000 रुपीज़। ये न्यू एक्स शोरूम प्राइस है जीएसटी रिफॉर्म के बाद। और डेल्टा आपको पड़ती है 7,64,900 रुपीज़ की। और दोनों वेरिएंट के अंदर आपको 39,600 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, फिर आपको बताऊंगा डेल्टा प्लस के अंदर आपको एक्सटीरियर के अंदर कौन कौन से फीचर ऐड ऑन हुए हैं जिसके लिए आपको पैसा एक्स्ट्रा देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट की। तो डेल्टा वेरिएंट का फ्रंट देख लीजिए, फ्रंट में आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है और इस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, बट यहाँ पे रहता है आपका हैलोजन बेस वाला। तो यहाँ पे आपको एलईडी नहीं मिलता और ना ही आपको ऊपर की तरफ एलईडी डीआरएल्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी फ्रंट में आपको मैट ब्लैक कलर की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, नीचे आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट से लुक रहता है कुछ ऐसा, सुजुकी का लोगो सेंटर में देखने के लिए मिल जाता है, क्रोम बेल्ट लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं डेल्टा प्लस की। तो डेल्टा प्लस के अंदर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं एलईडी डीआरएल्स। ये देखिए यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स ऐड ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको खाली टर्न सिग्नल हैलोजन में, पार्किंग बल्ब आपको हैलोजन के अंदर रहता है। देन यहाँ पे आपका एलईडी लाइट्स ऐड हो जाते हैं, ट्रायो बीम वाली एलईडी लाइट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है हैलोजन बेस वाला। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक रहता है और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में रहता है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल में आपको कौन सा फीचर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 195/60 सेक्शन का टायर मिलेगा R16 16 इंच डायमीटर के साथ। व्हील कैप हालांकि इसमें आपको मिल जाएगा सिल्वर कलर के, अभी गाड़ी के अंदर रखे हैं, बट यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर अपडेट है क्योंकि एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं ब्लैक कलर के और टायर साइज दोनों का सेम रहने वाला है 195/60 R16। दोनों में आपको टायर साइज सेम मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे भी आपको व्हील आर्च क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको व्हील आर्च क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी थोड़ी गंदी है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर सेम है। बॉडी कलर ORVM यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, बॉडी कलर ORVM यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर रहते हैं, यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल ब्लैक कलर के रहते हैं। बाकी रूफ रेल यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर की रहती है, रूफ रेल यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर की रहती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर आपको दोनों गाड़ियों में मिस है, फ्रंट में यहाँ पे भी आपको मिस है और डेल्टा प्लस में भी आपको मिस है। अब चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कौन कौन से फीचर आपको एक्स्ट्रा और कौन कौन से कॉमन मिलने वाले हैं दोनों वेरिएंट्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल्टा वेरिएंट में। डेल्टा वेरिएंट में आपको पीछे क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है, डिफॉगर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एलईडी टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है। कैमरा यहाँ पे आपको मिस हो जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और 2 रिफ्लेक्टर और ड्यूल टोन में आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा प्लस में। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी फीचर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। डेल्टा और डेल्टा प्लस में सेम फीचर रहते हैं रेयर प्रोफाइल में। पहले आपको कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप देखने के लिए मिलता था बट अब नहीं मिलता। तो डेल्टा में भी वही फीचर सेम रहते हैं और डेल्टा प्लस के अंदर भी सेम फीचर रहते हैं, कोई भी फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे भी आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, रेयर डिफॉगर, रेयर स्पॉइलर ये फीचर आपको मिल जाते हैं एंड रेयर वाइपर मिस रहता है। ड्यूल टोन में आपको स्किड प्लेट मिलती है और यहाँ पर भी आपको कैमरा नहीं मिलता और यहाँ पर भी आपको कैमरा मिस रहता है, रेयर वाइपर मिस रहता है। तो दोनों सेम फीचर शेयर करती हैं रेयर प्रोफाइल में। अभी मैं आपको लाइट ग्लो करके दिखाता हूँ दोनों वेरिएंट की, फ्रंट से भी और रेयर से भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लाइट्स का थ्रो रहने वाला है एलईडी वाले का और हैलोजन वाले का। तो कुछ ऐसा डिफरेंस रहने वाला है फ्रंट की लाइट्स का। अभी डे है हालांकि इतना पता नहीं लग रहा होगा बट फिर भी आपको एक रेफरेंस मिल गया होगा। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है आपका, उसके अंदर जो आपका टर्न सिग्नल है वो देखिए कुछ इस तरह से ग्लो करेगा और इसमें आपका खाली हैलोजन बेस वाला रहने वाला है, इसमें आपका एलईडी वाला रहने वाला है और डीआरएल्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। तो अब चलता हूँ पीछे की तरफ और पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ रेयर टेल लाइट का थ्रो। तो रेयर टेल लाइट का थ्रो रहने वाला है कुछ ऐसा। दोनों वेरिएंट के अंदर आपको सेंटर लाइट कनेक्टेड नहीं देखने के लिए मिलती, दोनों वेरिएंट में आपको मिस रहती है। दोनों में सेंटर पार्ट आपका डमी रहता है और जो साइड वाली लाइट्स है वो आपको एलईडी के अंदर रहती हैं। तो एक्सटीरियर में आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो मेजरली जो डिफरेंस है वो लाइट्स के अंदर है और एलॉय व्हील्स के अंदर है। तो अब चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, फिर आऊँगा आपको डेल्टा प्लस में जो एड ऑन हो जाते हैं फीचर वो बताऊँगा।
तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है कुछ ऐसी की जिस पे आपको लॉक अनलॉक का बटन देखने के लिए मिल जाता है और सुजुकी का लोगो। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आपको इंटीरियर रहने वाला है कुछ ऐसा। तो इसके अंदर आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, तो इसमें भी मिलेंगे लॉक अनलॉक का बटन। डेल्टा के अंदर जो फीचर ऐड होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ओआरवीएम और इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्ट का फीचर मिस रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सेमी डिजिटल टाइप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है। बाकी आपको फ्यूल बार मिल जाते हैं सेंटर में। लेदरेट स्टीयरिंग इसमें आपको मिस रहता है, टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिस हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ गया डेडिकेटेड, एंड फ्यूल पे स्विच करने का बटन आ गया। मैनुअल आईआरवीएम आ गया, देन आपका सनवाइजर, देन आपकी केबिन लाइट्स, वैनिटी मिरर आ गया आपका को पैसेंजर साइड। तो इसमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं और अब आप इसमें एंड्रॉइड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मिस था ये फीचर। बाकी टच रिस्पॉन्स इसका डिसेंट है। रेयर कैमरा इसमें आपको मिस रहता है, तो ओनली आपको ये कुछ ऐसे स्क्रीन इसका रहता है, चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 2 कप होल्डर, फोन रखने के लिए जगह, ग्लव बॉक्स रहता है कुछ इतना डीप, एंड पियानो ब्लैक फिनिश में आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल जाता है। सिग्मा में मिस रहती है ये चीज, और क्रोम टिप मिल जाती है हैंड ब्रेक के ऊपर। बाकी यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिस हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार पीछे के फीचर दिखा देता हूँ, फिर आपको डेल्टा प्लस में लेके चलता हूँ। तो डेल्टा में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे की तरफ और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे की तरफ मिल जाते हैं, और फैब्रिक सीटें इसमें आपको रहती हैं। सेंटर में आपको लाइट मिल जाती है, कॉट हुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, और फैब्रिक सीटों का होल्ड अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, और मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है चार्ज करते वक्त। चारों पावर विंडो आपको मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह का बटन आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। फैब्रिक का यूज डोर्स के ऊपर आपको आगे और पीछे दोनों साइड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ था रेयर के बारे में। तो ये वाली डेल्टा प्लस तो है, बट ये ऑटोमेटिक है। तो वहाँ पे एक ये वाली कार खड़ी है, ये डेल्टा प्लस है, ये मैनुअल है, तो मैं वो आपको वही दिखा देता हूँ, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। ये वाली आपकी ऑटोमेटिक है। तो अब चलते हैं डेल्टा प्लस के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स एड ऑन होते हैं वो बताता हूँ। तो भाई देखिए, ब्लैक कलर के पेंटेड एलो व्हील्स हैं। रेयर कैमरा भी आपको नहीं है, ओनली पार्किंग सेंसर है, और ना ही रेयर वाइपर है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो की दोनों वेरिएंट में आपको सेम से मिलने वाली है। डेल्टा प्लस में भी आपको सेम की रहने वाली है, लॉक अनलॉक का बटन और सुजुकी का क्रोम शेप का लोगो। बाकी यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चारों पावर विंडो के लिए बटन, लॉक अनलॉक का बटन, ऑटो का बटन, इलेक्ट्रिकली ओआरवीएम एडजस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको डेल्टा वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। 1 पिंच डाउन और 1 पिंच अप का फीचर डेल्टा वेरिएंट में भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको सीट हाइट एडजस्ट का फीचर मिस रहता है। तो इंटीरियर आपको बिल्कुल आइडेंटिकल लगेगा, कोई भी चेंजेस आपको इंटीरियर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सेम फैब्रिक आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, डोर्स के ऊपर और डोर पैड्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो मजा आ जाता, बट फिलहाल नहीं है। और स्टीयरिंग भी आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। लेदर स्टीयरिंग यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी सेम देखने के लिए मिलते हैं जो आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये एक फीचर है जो आपको ऐड हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पर भी मिस रहते हैं, वहाँ पर भी मिस रहते हैं। सेम आपको सेमी डिजिटल टाइप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो आपको डेल्टा के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो ऑलमोस्ट सेम से सारे फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसपे आप एंड्रॉइड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपका कार्बन फाइबर का यूज है। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ भी आपका रहने वाला है। 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी आपको मिलने वाले हैं, जो आपको डेल्टा वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। 2 कप होल्डर एंड ग्लव बॉक्स रहता है कुछ इतना डीप, सेम ग्लव बॉक्स आपको रहने वाला है। तो इंटीरियर में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऐड हो जाता है। बाकी आपको सेम फीचर मिलते हैं। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, एंड्रॉइड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं डेल्टा के अंदर भी और डेल्टा प्लस के अंदर भी। रेयर कैमरा आपको यहाँ पर भी मिस रहता है, ओनली आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी नॉर्मल आईआरवीएम यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, मैनुअल आईआरवीएम रहता है, ऑटो वाला नहीं है। सेम 2 कैबिन लाइट आपको देखने के लिए मिलते हैं, सनवाइजर, वैनिटी मिरर, को पैसेंजर साइड, सॉफ्ट कैप डोर हैंडल, फैब्रिक सीटें, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे की तरफ, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे की तरफ। तो जो भी अपडेट आपको देखने के लिए मिलते हैं वो एक्सटीरियर में ही ज्यादा मिलते हैं, इंटीरियर में हार्डली। अभी जैसे ये ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको रेयर एसी वेंट देखने के लिए नहीं मिलता। अभी पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी स्टीयरिंग यहाँ पे भी आप ओनली टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का फीचर आपको नहीं रहता। तो अब आपको दिखा देता हूँ पीछे से। तो पीछे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। रेयर एसी वेंट आपको मिस हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। कोटो का आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको डेल्टा वेरिएंट में भी मिल जाता है। डोर्स पे पैडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको फैब्रिक सीटें रहती हैं।
तो ये था फ्रॉन्क्स के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको जो जो फीचर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों वेरिएंट में 40,000 रुपीज़ प्राइस डिफरेंस रहता है पेट्रोल के। एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो 22 सितंबर के बाद अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको दोनों वेरिएंट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। मैं स्क्रीन पे नंबर भी दे दूंगा, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं दिल्ली एनसीआर में और अपना फेवरेट वेरिएंट बुक कर सकते हैं। तो एक बार डेल्टा वेरिएंट में एक बार जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट में आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिलेगा, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल, ब्लैक कलर के पेंटेड एलॉय व्हील्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको ऐड हो जाएगा इंटीरियर में। और एक्सटीरियर में आपको रेयर प्रोफाइल में आपको कोई भी फीचर ऐड ऑन नहीं होगा। तो ये सारे फीचर आपको इन दोनों वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको कंपनी फिटेड एलॉय व्हील चाहिए और एलईडी सेटअप आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ। और अगर आपको एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट से मतलब नहीं है और एलॉय व्हील से भी आपको मतलब नहीं है तो आप जा सकते हैं डेल्टा वेरिएंट की तरफ। इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, चारों पावर विंडो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, डिफॉगर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको जो बेसिक फीचर है वो सारे मिल जाते हैं। बट अगर आप एलॉय व्हील्स बाहर से नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपको कंपनी फिटेड डेल्टा प्लस में मिल जाएंगे एक्स शोरूम 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके। तो ये कुछ था इन दोनों गाड़ियों के बारे में। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।